हरे कृष्णा, जय काल भैरव। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, 17 अगस्त बुधवार के लिए करने वाले हैं हम रीडिंग। हमारे सामने हैं टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स, ओरेकल, एनर्जी ओरेकल एंड टैरो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रिलेशनशिप ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। Here we go with the shuffle और देखते हैं कि क्या कार्ड्स हमें आज की रीडिंग में मिलते हैं। ठीक है, चलो इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं तो हम देखते हैं कि क्या सभी कार्ड्स स्ट्रेट हैं। एंड here we go with the reading। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। पहला जो कार्ड है वो है ओवरफ्लोइंग ऑफ लव, यानी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, चाहे वो नींद से जगा है या फिर नींद में ही ख्वाब देख रहा है। आप इसके दिल में बसे हुए हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये पर्सन बार बार आपके बारे में ही सोच रहा है। शायद ऐसा हो रहा है कि ये आपको अपने जहन से निकाल ही नहीं सकता। ठीक है, तो जैसे हम देख सकते हैं कि भाई उसकी यादों में आप बस चुके हो, तो चाहे दिन हो या रात आप उसके ख्वाबों में हमेशा रहते ही हो। और इसीलिए वो कह रहा है कि ओवरफ्लोइंग ऑफ लव, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्यार यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है ऑब्स्टैकल्स। तो ऑब्स्टैकल्स का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो वो कोशिश करता है आपकी तरफ पहुँचने की, तब कई बार सक्सेसफुल नहीं हो पाता। उसके पीछे काफ़ी सारी वजह हो सकती है, लाइक आप या तो उनसे दूर रह रहे हो या फिर काम के वजह से ये पर्सन आपसे मिल नहीं पा रहा है। ये हालांकि दोनों साइड से हो रहा होगा और इसलिए पर्सन कह रहा है कि ऑब्स्टैकल्स सिर्फ एक साइड नहीं है, यानी कि सिंगल साइड नहीं है, डबल साइड की आपकी भी साइड में उसको ऑब्स्टैकल्स दिख रहे हैं। हालांकि जितने ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स रहेंगे आपको मज़ा उतना ही आएगा प्यार करने में और निभाने में। थर्ड कार्ड यानी कि न्यू, कहीं ना कहीं ये पर्सन कोशिश करता रहता है कि आपका जो ये रिश्ता है वो हमेशा खूबसूरत बना रहे और इसके लिए जो भी बन सके वो सारी चीज़ें करने के लिए पर्सन बिल्कुल बेताब रहता है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है फ्रेंडशिप। ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा घुल मिल के रहता है और उसके लिए सबसे पहली जो शुरुआत होती है सादगी भरी, वो है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप में हम एक दूसरे से कुछ छुपाते नहीं हैं और ऐसे बिहेव करते हैं कि मानो बस आप ही हो और कोई नहीं है जो हमें अंडरस्टैंड कर सके। वही बातें हमें यहाँ पे समझने को मिलती हैं। इसलिए इस पर्सन के लिए फ्रेंडशिप बहुत ही मैटर रखती है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है फ्रूशन, यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे जो उसने मेहनत की है इस रिश्ते के लिए वो सारी मेहनत अभी रंग ला रही है। आई थिंक आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो और आप दोनों ने भी जो एक दूसरे के प्रति वफादारी निभाई है ये उसका सबूत है कि आपका रिश्ता बहुत ही मजबूत दौर पे निकल चुका है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द टाइम बीइंग। टाइम बीइंग का मतलब है कहीं ना कहीं पे ये पर्सन कह रहा है कि भाई जैसे ही समय आता है तो आप उसके अनुसार खुद को ढाल लेते हो। कई बार शांत बैठते हो, कई बार सवाल पूछते हो और कई बार प्यार में खो जाते हो। ये अंदाज़ा है कि आप दोनों ने रिश्ता बहुत ही बखूबी से निभाया है और अब आप दोनों को कोई सेपरेट नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखते हैं एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। कुछ कार्ड चुनते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये आ गया 5th, ओके 6th और फाइनल 7th और ये 8। ठीक है, तो 8 कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। देखते हैं 8 कार्ड से हमें क्या रीडिंग देखने को मिलती है। पहला जो कार्ड है वो है मैजिशियन एंड द मिरर। बोल आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स खुद आपके लिए मेहनत करती रहती है। आपको बस आईने में देखना होता है और आईने में देखने का मतलब है कि आप अपना अक्स देख रहे हैं, आप अपने वजूद को देख रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके लिए जो सही है आप उसको देख रहे हैं और आपका प्यार आपके लिए बिल्कुल सही होता है। यही है आपके सच्चे प्यार की निशानी। मैन होल्डिंग अ कॉइन, यानी कि ये पर्सन जो है वो हमेशा आपके बारे में सोचता रहता है। मैन होल्डिंग अ कॉइन का मतलब है कि ये पर्सन आपके बारे में जज्बात लेके बैठता है,
फिर चाहे आप दिन में उससे सवाल पूछो या फिर रात में, जवाब आपको एक सा ही मिलेगा। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है एंजल ऑफ बैलेंस। ये पर्सन बैलेंस बनाए हुए हैं, तो चाहे प्यार आप ज़्यादा करते हो या फिर ये प्यार करता है, दोनों तरफ से आपको सिर्फ प्यार ही दिखाई देगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये पर्सन कोशिश करता है कि आप दोनों के चेहरे पे मुस्कान खिली रहे। किसी वजह से अगर आप दोनों को किसी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है तो भी आप दोनों एक दूसरे को हमेशा मदद करते ही रहते हो। नेक्स्ट कार्ड है, वो है गॉडेस ऑफ द मून, यानी कि यहाँ पे सोच के ऊपर कंट्रोल हमें दिख रहा है, सोच में बदलाव हमें दिख रहा है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स खुद आपको मेहनत कर रही है कि आप दोनों साथ में आ जाएं, और जितने भी तकलीफ़ें आप दोनों सहन कर रहे हैं वो तकलीफ़ें खुद गॉडेस ऑफ द मून दूर करने की पूरी कोशिश करती रहती है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का मतलब है कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में अभी 4 चांद लगने वाले हैं, आपको बहुत ही अच्छा दिन देखने को मिलने वाला है और आप बहुत ही सुकून से अपना दिन गुजार सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है, वो है द सन, एंड सन की फीलिंग हम कह सकते हैं कनेक्टेड विद योर सोल, कनेक्टेड विद ट्विन फ्लेम, कनेक्टेड विद सोलमेट। आप दोनों का रिश्ता काफ़ी मजबूत लेवल पे आ चुका है और अभी आपको किसी भी व्यक्ति के कारण कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास बनाए रखते हो। नेक्स्ट कार्ड हुआ है केयरिंग कनेक्शंस। तो हाँ, आप दोनों एक दूसरे के प्रति सिर्फ वफादारी नहीं निभाते बल्कि प्यार का एहसास भी आप दोनों को उतना ही है, एंड आप एक दूसरे के प्रति सचेत हो एंड एक दूसरे के लिए आप कुछ भी कुर्बान करने के लिए रेडी रहते हो। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। कहीं ना कहीं अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप दोनों की जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी होने जा रही है और इसका अंदेशा आप दोनों को पहले से ही मिल चुका है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है अटैचमेंट। कहीं ना कहीं पे आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो और इसी कारण आप एक दूसरे के प्रति जो भावना है उसे रिलीज़ नहीं करते। आपके हिसाब से आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति वफादार हो, सचेत हो और दूसरा कोई भी आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकता, ना ही इंटरफियर कर सकता है। ठीक है, तो ये अब आ गए टैरो के कुछ कार्ड्स। देखते हैं हमें क्या रीडिंग देखने को मिलती है। पहला जो कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये पर्सन प्रैक्टिकली सब कुछ हैंडल करने को रेडी है और ये इसलिए कर पा रहा है बिकॉज उसे यकीन है कि आप उसका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, समय समय पे आप उसका साथ ज़रूर निभाओगे। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप दोनों की सारी इच्छाएं ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। जो एक कपल को चाहिए वो प्यार, वो एहसास आपको इस रिश्ते में बहुत ही उम्दा देखने को मिलता है और इसलिए आप इस रिश्ते से नहीं भाग रहे हैं बल्कि एक दूसरे के प्रति अपने दिल की फीलिंग्स बहुत ही कंफर्ट जोन में लेके बैठे हो और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग अभी आपने वो कर बैठी है। किंग ऑफ कप्स नेक्स्ट कार्ड है जो कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इमोशंस आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और आपको अभी कोई भी जुदा नहीं कर सकता। नेक्स्ट कार्ड है वो 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक दूसरे को समय कैसे देना है, कैसे एक दूसरे का साथ निभाना है, ये अभी आप अच्छे से जान चुके हो। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। तो हमेशा पैशन की अगर हम बात करें या फिर बात करें कैसे कोई अपने दिल की हालत किसी को बयां करेगा तो ये आपको बखूबी आ चुका है और आप एक दूसरे को समय देते रहते हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन हमेशा प्रिपेयर करता है कि जब भी इसे मौका मिले आपको सरप्राइज दे, आपके लिए कुछ चीज़ें खरीदे और आपको प्रेजेंट कर दे और आप वो चीज़ देख के खुश हो जाया करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। जो मेन उसका मकसद है वो यही है कि ये आपको और इस व्यक्ति और ख़ुद को इस प्यार भरे रिश्ते में, बंधन में देखना चाहता है और यही बात हमेशा उसके दिल में उजागर होती रहती है। डेथ का कार्ड आ चुका है कि स्कॉर्पियो साइन। ये पर्सन चाहता है कि जल्द ही वो पल आ जाए जहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे से फाइनली कनेक्ट हो पा रहे हो।
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे से वो हर दिल की बात कहे। अगर आप दोनों में से किसी को डायरी लिखने की अगर आदत है तो आप अगर वो डायरी पढ़े भी तो आपको अपने बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र वहाँ पे किया हुआ दिखाई देगा। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये पर्सन आपके लिए अपने दिल की बाजी लगाने को भी तैयार रहता है। इट रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।